आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर वेटेज फिक्शन के यूनिट 5 के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि पेपर में हर साल रिपीट होते हैं, इसलिए एक भी एमसीक्यूज मिस मत करना। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो हम ब्रिटिश फिक्शन पढ़ रहे हैं और यूनिट 5 का हमारा जो उपन्यास है वह है एम्मा। एम्मा लिखा किसने था तो याद रखना, इसे लिखा था जेनी ऑस्टन ने। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं यूनिट 5 के हर साल आने वाले एमसीक्यूज को बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच नोवेल ऑफ जैन ऑस्टन हैज द कैरेक्टर्स फिट्ज विलियम डार्सी एंड एलिजाबेथ बेनेट। जैन ऑस्टन के किस उपन्यास में फिट्ज विलियम डार्सी और एलिजाबेथ बेनेट पात्र हैं? तो इसका हमारा सही आंसर है प्राइड एंड प्रेजुडिसी। प्राइड एंड प्रेजुडिसी में वो फिट्जविलियम डार्सी और एलिजाबेथ बेनेट क्या हैं? इसके पात्र हैं, इसके कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, हु आर दासवुड सिस्टर इन सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी में डैशवुड बहनें कौन है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा एलिनोर और मेरियन। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, हु मैरिज एम्मा वुडहाउस। एम्मा वुडहाउस किससे विवाह करती है? तो एम्मा वुडहाउस किससे विवाह करती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मिस्टर नाइटली से विवाह करती है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हुज प्रपोजल डिड जैन ऑस्टन एक्सेप्ट एंड देन रिजेक्ट। जैन ऑस्टन ने किसका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर बाद में ठुकरा दिया था? पहले एक्सेप्ट किया एंड देन रिजेक्ट कर दिया था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हैरिस बिग वीथर का। 1802 में हैरिस बिग वीथर ने जैन ऑस्टन को विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्होंने पहले स्वीकार कर लिया, लेकिन अगली सिवाय उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, विच एक्टिविटी इज कॉमन इन जैन ऑस्टन्स नॉवल। जैन ऑस्टन के उपन्यासों में कौन सी एक्टिविटी या गतिविधि समान है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नृत्य, डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, विच डिसीज कॉज्ड जैन ऑस्टन डेथ। जैन ऑस्टन की मृत्यु किस बीमारी से हुई? विच डिसीज कॉज्ड जैन ऑस्टन डेथ। जैन ऑस्टन की डेथ की वजह क्या थी? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा एडिसन रोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, व्हाट नेम डिड जैन ऑस्टन यूज इन हर पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन में वह कौन सा नाम किया करता था? कौन? जैन ऑस्टन। तो ए लेडी नाम प्रयोग किया करता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ ओल्ड वाज जैन ऑस्टन व्हेन शी डाइड। जैन ऑस्टन की मृत्यु के समय उसकी एज कितनी थी, मतलब वह कितने वर्ष का हो चुका था? तो इसका हमारा सही आंसर है 41 ईयर्स। उस जैन ऑस्टन का जन्म 1775 में हुआ था और 1817 में इनकी मृत्यु हो गई थी, मात्र 41 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, विच नोवेल वाज नॉट कंप्लीटेड बाय जैन ऑस्टन। जैन ऑस्टन का कौन सा उपन्यास अधूरा रहा? तो दे गेट मैरिड नामक कौन सा? द वॉटसन्स। द वॉटसन्स नामक उपन्यास अधूरा रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट हैपेंस टू हीरोइन इज जैन ऑस्टन नॉवेल। जैन ऑस्टन के उपन्यासों की नायिका के साथ क्या होता? दे लीव द कंट्री। नहीं, दे गेट मैरिड। नहीं, दे गेट मैरिड इसका सही आंसर, वे विवाह करती। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ईयर वाज जैन ऑस्टन बॉर्न। जैन ऑस्टन का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1775 में जन्म हुआ था। तो 16 दिसंबर 1775 में इनका जन्म हुआ था और 1817 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, दिया हुआ है, जैन ऑस्टन फादर जॉर्ज ऑस्टन वाजा। जैन ऑस्टन के पिता जॉर्ज ऑस्टन क्या थे? तो जैन ऑस्टन के पिता जॉर्ज ऑस्टन एक विद्वान और शिक्षक थे, टीचर या स्कॉलर थे। ये दोनों ही इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसके दोनों देना चाहिए, स्कॉलर या टीचर दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 है,
हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड जैन ऑस्टन हैव? जैन ऑस्टन के कितने भाई बहन थे? तो जैन ऑस्टन के 7 भाई बहन थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, टू ब्रदर्स ऑफ जैन ऑस्टन वेयर ऑफिसर? जैन ऑस्टन के 2 भाई किस विभाग में अधिकारी थे? तो इसका सही आंसर है नौसेना में अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, जैन ऑस्टन स्टार्टेड हर करियर बाय राइटिंग? जैन ऑस्टन ने अपना करियर क्या लिखकर शुरुआत की? करियर की शुरुआत किससे की? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नॉवेल्स और कहानियाँ लिखकर, स्टोरीज और नॉवेल से लिखकर शुरुआत की थी। तो इसका आंसर ए और सी दोनों है, ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन डिड ऑस्टन फैमिली मूव टू बाथ? जैन ऑस्टन का परिवार बाथ कब गया? तो 1801 में जैन ऑस्टन का परिवार बाथ गया था। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज हर नोवेल? सेंस एंड सेंसिटिविटी उनका कौन सा नोवेल था? तो इसका सही आंसर है उनका यह पहला नोवेल था जो कि 1811 में प्रकाशित हुआ था। तो अगला क्वेश्चन यही है, यह कब प्रकाशित हुआ था? व्हेन सेंस एंड सेंसिबिलिटी पब्लिश्ड? तो ये कब हुआ था पब्लिश? 1811 में ये पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, इन विच ईयर्स वाज प्रिज एंड प्रेजुड्यूस? प्रिज एंड प्रेजुड्यूस कब प्रकाशित हुआ? तो 1813 में प्रकाशित हुआ। डेट एग्जैक्ट है 28 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, इन विच ईयर एम्मा पब्लिश्ड? एम्मा कब प्रकाशित हुआ था? तो एम्मा 1815 में प्रकाशित हुआ था। यह इनके जीवन काल में प्रकाशित होने वाला अंतिम उपन्यास भी था, एम्मा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, प्रेज्यूशन वाज रिटन व्हेन शी वाज इन हेल्थ? ऑस्टन ने प्रेज्यूशन कब लिखा जब उनकी कैसी हेल्थ थी? तो उनकी हेल्थ गिरती हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच ईयर डेड जैन ऑस्टन डाई? जैन ऑस्टन की मृत्यु कब हुई? तो 1817 में हो गई थी और डेट है एग्जैक्ट 18 जुलाई 1817। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैन ऑस्टन इज रिमेंबर वाज अ लेडी? जैन ऑस्टन को एक कैसी महिला के रूप में याद किया जाता है? तो जैन ऑस्टन को एक गुड एंड लविंग, तो गुड एंड लविंग महिला के रूप में याद किया जाता है। तो इसके दोनों सही है, ऑप्शन फिर से डिस्टर्ब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इज द हीरो ऑफ एम्मा? एम्मा का नायक कौन है? तो जॉर्ज नाइटली एम्मा का नायक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरोइन ऑफ एम्मा? एम्मा की नायिका का नाम क्या है? तो एम्मा की नायिका का नाम क्या है? एम्मा ही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ एम्मा? एम्मा का मुख्य विषय या मुख्य जो थीम थी वह क्या थी? तो रिश्ता जोड़ना मुख्य थीम थी, मैच मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट वाज एम्मा मेन हॉबी? एम्मा का मुख्य शौक क्या था? तो एम्मा का मुख्य शौक था मैचिंग मेकिंग, रिश्ता बनाना। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेयर वाज एम्मा सिस्टर इजेबला लिविंग? एम्मा की बहन इजेबला कहाँ रहती थी? तो इसका हमारा सही आंसर है लंदन में। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड इसाबेला हैव? इसाबेला के कितने बच्चे थे? तो इसाबेला के 5 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन है, मिसेज वुड हाउस एंड एम्मा लिव्ड एट? मिस्टर वुड, हाँ मिस्टर है, मिसेज नहीं, मिस्टर वुड हाउस एंड एम्मा कहाँ रहते थे? तो मिस्टर वुड हाउस और एम्मा हार्डफील्ड में रहते थे, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।